शंकर सुब्रह्मण्यन्दना सिद्धिविनायक श्री गजानना। पिता होना गौरव की बात है। पिता बनने पर बहुत ही सुखद अनुभव प्राप्त होता है। हर पिता अपनी संतान को सबसे ऊपर देखना चाहता है। हर पिता चाहता है कि उसकी संतान फले फूले और सदैव सुखी रहे। इसके लिए हर पिता आजीवन प्रयासरत रहता है। हर पिता अपनी संतान के लिए धन कमाता है और उसे वो सभी सुख और ऐश्वर्य देना चाहता है जो शायद उसका पिता अपनी संतान के लिए त्याग भी देता है। लेकिन इसके बावजूद संतान खुश नहीं होती। कभी सोचा है इसका क्या कारण है? संतान खुश नहीं होती क्योंकि आपने उसे धन दिया लेकिन उससे वो अनमोल वस्तु नहीं दी जिसकी उसे वाकई में जरूरत थी। और वो अनमोल वस्तु है आपका समय। आपने उसे अपना भरपूर समय नहीं दिया। आप उसके साथ नहीं खेले। यदि आप पिता हैं तो आप अपनी संतान के साथ समय बिताइए, उसके साथ खेलिए, अपनी संतान को समझिए। आप उसे अपने संस्कार दीजिए। आप उसे अपने मार्ग पर स्वयं चलने की इजाज़त दीजिए। और यदि कहीं वो मार्ग से भटके तो उसे सही दिशा सही राह भी दिखाइए। अत्यंत ज़रूरी है आपका अपनी संतान के साथ समय बिताना, क्योंकि जितना आप अपनी संतान के साथ समय बिताएंगे उतना ही आप उसे समझ पाएंगे और उसके करीब उसके मित्र बन पाएंगे। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, आज हम मिथुन राशि, मिथुन लगन की बात करेंगे। इस वीडियो को 2 भागों में बनाया जाएगा। जो प्रथम भाग है वीडियो का वो मिथुन राशि वालों के लिए है, यानी जिनका भी जन्म मिथुन राशि में हुआ, जन्म समय जिनका चंद्रमा मिथुन राशि में था। और वीडियो का दूसरा व अंतिम भाग जो है मिथुन लगन के जातकों के लिए होगा, जिनका भी जन्म जो है मिथुन लगन में हुआ, जन्म समय मिथुन लगन था जिनका। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल करने से पहले कृपया व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज करके परामर्श शुल्क की जानकारी ले लीजिए। यदि आपको उचित लगता है तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए सबसे पहले जानते हैं मिथुन राशि मिथुन लगन से ग्रहों की चाल के बारे में। सूर्य बुध आपके द्वितीय भाव में है, धन भाव में है। बुध 8 अगस्त को एवं सूर्य 16 अगस्त को तृतीय स्थान सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां मंगल पहले से विराजमान होंगे। मंगल पूरा ही महीना आपके पराक्रम भाव में रहेंगे, सिंह राशि में। शुक्र आपके तृतीय भाव में होंगे, पराक्रम भाव में होंगे। शुक्र 11 अगस्त को अपनी नीच राशि कर्क राशि में अपनी नीच राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। केतु आपके छठे भाव में है, केतु वृश्चिक राशि में है। शनि अष्टम भाव स्वराशि में है, मकर राशि में, मगर शनि वक्री हैं। बृहस्पति आपके नवम भाव भाग्य भाव में है, मगर बृहस्पति भी इस समय वक्री अवस्था में है। राहु आपके 12वें स्थान में है और वृषभ राशि में है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे आपके सेहत और स्वास्थ्य के बारे में। इस महीने आपकी राशि पर किसी भी शुभ ग्रह की या किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। बृहस्पति की दृष्टि है, मगर वो भी वक्री। एक बड़ा ही विचित्र योग सा बन रहा है इस महीने। जो आपकी राशि है मिथुन राशि, यह पाप कर्तरी योग में है। आप देखिए, सूर्य आपके
धन भाव में है, राहु आपके 12वें स्थान में है, शनि अष्टम भाव में है और यहां से शनि की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर होगी, केतु आपके 6ठे भाव में है और जाहिर है ये दृष्टि डालेंगे 12वें स्थान पर। तो यह एक प्रकार का पाप कर्तृ योग बन जाता है। और ऐसे में जब भी राशि के दोनों तरफ द्वितीय और द्वादश भाव में पाप कर्तृ योग बन जाए तो यह एक प्रकार का बंधन पैदा करता है। ये बंधन किसी भी प्रकार का हो सकता है, ये बंधन फिजिकल हो सकता है, ये बंधन समय का हो सकता है, ये बंधन रिश्तों का हो सकता है, ये बंधन इमोशनल हो सकता है, किसी भी प्रकार का ये बंधन हो सकता है। तो आप अपने आप को थोड़ा सा इस महीने बंधन में पाएंगे। राहु 12वें स्थान में है, बंधन योग बनाते हैं राहु, शनि अष्टम भाव में है, स्वास्थ्य हानि करते हैं, केतु 6ठे भाव में है, चोट दुर्घटना का योग बना सकते हैं और बुध आपके द्वितीय भाव में है। हालांकि राशि स्वामी बुध की स्थिति इतनी खराब नहीं है, राशि स्वामी बुध जो है बिल्कुल द्वितीय भाव में है और केवल बुध तृतीय स्थान में जब सिंह राशि में मंगल के साथ युति योग बनाएंगे तो 8 से लेकर 26 तारीख तक का जो समय होगा, यानी 8 अगस्त से 26 अगस्त मंगल और बुध का युति योग। हालांकि सूर्य 16 अगस्त को यहां पहुंच जाएंगे तो सही मायने में 8 अगस्त से 16 अगस्त मंगल और बुध का जो यह युति योग बनेगा तृतीय भाव में, ये आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल नहीं है। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, चोट आदि का भय, दुर्घटना आदि का भय, क्योंकि ये जो पाप कर्तृ योग राशि के दोनों तरफ बन रहा है ये आपको आपके हर कार्य में बाधा बनेगा। हो सकता है स्वास्थ्य की वजह से बाधा आए आपके कार्य में, हो सकता है किसी अन्य वजह से कोई अड़चन आपके कार्य में आए। तो ये पाप कर्तृ योग बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना गया। आर्थिक स्थिति की बात करें, सूर्य आपके धन भाव में है, 16 अगस्त तक रहेंगे। गुजारे लायक धन आता रहेगा लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। 26 अगस्त के बाद जाकर के स्थितियों में थोड़ा सुधार होगा। हालांकि 16 तारीख को सूर्य चले जाएंगे तृतीय भाव में, तो 16 अगस्त के बाद भी सूर्य के तृतीय भाव में पहुंचने से पराक्रम से, यानी आपकी स्वयं की मेहनत से, आपके स्वयं के एफर्ट से आपको उत्तम धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। लेकिन उससे पहले स्थिति थोड़ी सी जो है तनावपूर्ण हो सकती है या आर्थिक मामलों में थोड़ी सी तंगी आप महसूस कर सकते हैं। मित्रों का, भाई बंधुओं का सुख सहयोग मिलता रहेगा क्योंकि मंगल आपके पराक्रम भाव में है और सूर्य के आ जाने से, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, सूर्य और मंगल बहुत ज्यादा दोनों अग्निकारी ग्रह हैं, अग्नि पैदा करते हैं। तृतीय भाव में अपने आपको वाणी पर, अपने कार्यों पर थोड़ा सा अंकुश लगा के चलना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपके किसी कार्य की वजह से या आपकी वाणी की वजह से आपकी किसी मित्र से या स्वबंधु से आपकी अनबन हो जाए। शुक्र आपके 11 अगस्त तक तृतीय स्थान में रहेंगे। शुक्र 11 अगस्त को चौथे स्थान नीच राशि में प्रवेश कर जाएंगे। नीच राशि में शुक्र जो है आपको वाहन आदि से संभल कर थोड़ा चलना होगा, वाहन के लिए ये अनुकूल नहीं। हालांकि चौथा भाव, शुक्र चौथे भाव में यदि गोचरवश आए चंद्रमा से तो शुभ फल प्रदान करते हैं। तो जाहिर है भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन क्षेत्रों में आपको एवरेज सफलता मिले, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि शुक्र अभी नीच राशि में। लेकिन 26 अगस्त को जैसे ही बुध कन्या राशि, अपनी स्वराशि, अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे तो नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे और यह नीच भंग राजयोग आपको भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन क्षेत्रों में लाभ दिलवाएगा, सफलता दिलवाएगा। नए भूमि का, नए भवन का, नए वाहन का सुख दिलवाएगा। पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे। यानी 26 अगस्त के बाद स्थितियों में बहुत सुधार आना शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा स्थितियां जो हैं विकट रहेंगी, परिस्थितियां थोड़ी कठिन रहेंगी। मेहनत और परिश्रम ही सफलता की कुंजी बनेगा।
पंचम भाव संतान की बात करें तो इस समय दो वक्री ग्रहों की दृष्टि पंचम भाव पर है। शनि की दशम दृष्टि है, बृहस्पति की नवम दृष्टि है। दो वक्री ग्रहों की पंचम भाव पर दृष्टि संतान की तरक्की में, संतान के मार्ग में विलंब पैदा करती है, संतान उत्पत्ति में विलंब पैदा करती है। तो यदि आप गर्भवती हैं तो थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता है। लव लाइफ में अनबन करा सकती हैं। शेयर मार्केट में भी अभी आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा, यानी शेयर मार्केट में भी आपको अभी विलंब से, डिले से लाभ मिलेगा। तो अभी ये समय थोड़ा संयम रखने का है। केतु आपके छठे भाव में है। केतु छठे भाव में जाहिर है आपके शत्रुओं को दबा करके रखते हैं, शत्रु आपसे हावी नहीं हो पाते हैं। केतु छठे भाव में धन लाभ भी करवाते हैं, लेकिन छठे भाव में केतु स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं माने जाते। मंगल की भी चतुर्थ दृष्टि है छठे भाव पर, तो चोट, दुर्घटना, ऑपरेशन आदि की संभावना पैदा करते हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो बृहस्पति आपके नवम भाव में है, वक्री है, लेकिन दाम्पत्य जीवन फिर भी ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव पर किसी भी अन्य अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं। हालांकि सप्तम भाव भी पाप कर्तृ योग में है, लेकिन इसके बावजूद फिर भी सप्तम भाव पर अन्य किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि न होने के फलस्वरूप और सप्तमेश का भाग्य भाव में जाना, ये आपके दाम्पत्य जीवन के लिए फिर भी ठीक ठाक स्थिति बनाए रखेंगे। अष्टमेश शनि आपके अष्टम भाव में है, शनि वक्र अवस्था में। इसका अर्थ ये हुआ कि शनि अष्टम भाव में अब जरूरत से ज्यादा समय बिताएंगे। अष्टमेश का अष्टम में होना आयु के लिए बढ़िया है, लेकिन आपके मार्ग में बाधाएं पैदा करते हैं, कार्यों में रुकावटें पैदा करते हैं, स्वास्थ्य हानि, धन हानि भी दे सकते हैं। तो शनि का अष्टम भाव में होना इन सब चीजों को पैदा करता है। तो जितनी जल्दी हो सके शनि यहां से निकल जाएं, क्योंकि अष्टम भाव में जब तक शनि रहेंगे तब तक आपके कार्यों में विलंब पैदा करते रहेंगे। बृहस्पति भाग्य भाव में है। दशमेश का अपने से 12वें स्थान में जाना, भाग्य भाव में जाना, वक्र होना इस बात का सूचक है कि ये परिवर्तन का समय है। अभी भाग्य आपका विलंब से सहायता करेगा, क्योंकि बृहस्पति वक्र अवस्था में है, तो भाग्य अभी उतना साथ नहीं। और दशम भाव पर भी शनि और मंगल दोनों की दृष्टि है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपको नुकसान दे सकते हैं, अभी कार्यों में थोड़ा विलंब पैदा करेंगे। इसके अलावा राहु आपके 12वें स्थान में है। 12वें स्थान में राहु अत्यधिक खर्चों को बढ़ाते हैं, निवेश को भी बढ़ाते हैं। 12वें स्थान में राहु, जैसा कि मैंने बताया था, बंधन योग भी पैदा करते हैं। आप अपने आप को बंधे हुए से पाएंगे। हालांकि राहु इस राशि में पिछले कई महीनों से हैं, तो यह स्थिति जो है पिछले कई महीनों से आपको महसूस हो रही होगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके कार्य बंध गए हैं, आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है। यह केवल और केवल राहु की वजह से है। तो राहु का क्या उपाय करना है ये आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। अब एक नजर डालते हैं कि पूरा महीना आपका कैसा रहेगा। चंद्रमा 1 से 3 तारीख और 29 से 31 तारीख, यानी इन तारीखों में चंद्रमा आपके 12वें स्थान में होंगे। खर्चों को बढ़ाते हैं, निवेश को बढ़ाते हैं। स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। चंद्रमा 4 से 6 अगस्त को आपकी राशि मिथुन राशि में होंगे। मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, कार्यों में सफलता दिलवाते हैं। इसके बाद 7 और 8 अगस्त को चंद्रमा धन भाव में होंगे, अपनी स्वराशि में होंगे, उत्तम धन लाभ के अवसर पैदा करेंगे। 9 से लेकर 11 अगस्त तक चंद्रमा तृतीय भाव में, कोशिशों से कार्यों में सफलता मिलेगी। 12-13 तारीख को चंद्रमा चतुर्थ भाव में होंगे, पारिवारिक तनाव पैदा करेंगे। चंद्रमा 14 से 15 तारीख को आपके पंचम भाव में तुला राशि में होंगे। बृहस्पति और शनि की वक्र दृष्टि होगी, संतान संबंधी कोई ना कोई चिंता, तनाव दे सकते हैं। चंद्रमा केतु के साथ होंगे 16 से 17 अगस्त को छठे भाव में। तो ये दोनों दिन आपको सेहत व स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, वाहन संभल करके चलाना होगा। 18-19 को चंद्रमा सप्तम भाव में, व्यापार की वृद्धि करते हैं, दाम्पत्य सुख की वृद्धि होगी। 20-21 को भी आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि चंद्रमा शनि के साथ अष्टम भाव में होंगे, स्वास्थ्य हानि, धन हानि।
22 से लेकर 24 अगस्त तक चंद्रमा नवम भाव में होंगे, बृहस्पति के साथ भाग्य की वृद्धि करते हैं, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। 25-26 को चंद्रमा दशम भाव में होंगे, कार्यों में सफलता दिलवाते हैं। 27-28 को चंद्रमा आपके लाभ स्थान में होंगे, जाहिर सी बात है मित्रों से मेल मिलाप और उत्तम आय के साधन बनेंगे। तो दोस्तों ये था मिथुन राशि वालों के लिए इस महीने का राशिफल। अब हम बात करेंगे इस वीडियो के अगले भाग में मिथुन लगन के लिए, यानी मिथुन लगन के जातकों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं मिथुन लगन के जातकों के बारे में। मिथुन लगन के लिए किस प्रकार से रहेगा आगामी अगस्त का महीना। लगन की बात हो तो नक्षत्रों की भी बात होगी, नक्षत्रों की बात होगी तो फिर दशा अंतरदशा की भी बात होगी। तो यदि आपको अपनी दशा अंतरदशा का भी ज्ञान है तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि प्रत्येक ग्रह जो है अपनी दशा अंतरदशा में और भी ज्यादा प्रभावी ढंग से फल प्रदान करता है। दोस्तों इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है डायरेक्ट कॉल करने की बजाय पहले इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज करके परामर्श शुल्क की जानकारी ले लीजिए, और यदि आपको उचित लगता है तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। सबसे पहले राशि स्वामी बुध की ही बात करेंगे, लग्नेश बुध की बात करेंगे। तो जिनको भी मिथुन लगन के जातकों को इस समय बुध की महादशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो बुध आपको कैसा और क्या फल देने वाले हैं। देखिए 2 अगस्त को बुध स्वयं अपने ही नक्षत्र में होंगे, आश्लेषा नक्षत्र में होंगे। बहुत ही बढ़िया स्थिति होगी, उत्तम धन लाभ मिलेगा, कुटुंब के साथ सुखद फल प्राप्त होंगे, सुखद अनुभव प्राप्त होंगे, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ होगा, भूमि भवन वाहन कृषि और शिक्षा इन सभी क्षेत्रों में लाभ और सफलता अर्जित होगी। 9 अगस्त को बुध चले जाएंगे मगा नक्षत्र यानी केतु के नक्षत्र में। केतु आपके छठे भाव में बैठे हैं, थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें, चोट आदि से बच करके रहें। लेकिन केतु मंगल की राशि में है, मंगल लाभेश हैं, उत्तम धन लाभ के अवसर अपने पराक्रम से, अपनी कोशिशों से, अपनी मेहनत से, और मेहनत का संपूर्ण मीठा फल आपको प्राप्त होगा। मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा, लाभ मिलेगा। नौकरी में, कारोबार में, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, ऋण की सुविधा प्राप्त होगी, मित्रों से मेल मिलाप होता रहेगा, भाई बंधुओं का सुख सहयोग प्राप्त होता रहेगा, यात्रा आदि से लाभ होगा। यानी यह समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। 16 तारीख को बुध चले जाएंगे पूर्वा फाल्गुनी यानी शुक्र के नक्षत्र में। थोड़ा सा यहाँ पे समय जो है थोड़ा सा डाउन होगा। क्यों? क्योंकि शुक्र नीच राशि में होंगे और जाहिर है कुटुंब में, परिवार में किसी बात को लेकर के अनबन करवा सकते हैं, वाहन दुर्घटना हो सकती है, खर्च बढ़ सकते हैं, संतान पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी हो सकती है, शेयर मार्केट में नुकसान हो सकता है, तो थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। 24 अगस्त को बुध चले जाएंगे उत्तरा फाल्गुनी सूर्य के नक्षत्र में। तो यहाँ से फिर एक बार आपका जो है कार्यों में सफलता और छोटी मोटी यात्रा का योग, भाई बंधुओं का सुख सहयोग आपको मिलता रहेगा। तो बुध की जो दशा अंतरदशा है वो इस प्रकार से फल प्रदान करेगी। इसके बाद सूर्य की बात कर लेते हैं कि सूर्य की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल प्रदान करने वाली है। सूर्य आपके 3 अगस्त को सूर्य भी आश्लेषा नक्षत्र में होंगे, बुध के नक्षत्र में होंगे। तो जाहिर है बहुत ही सुखद, बहुत ही शुभ फल आपको प्रदान करते हैं। आपको धन लाभ होगा, कुटुंब में, परिवार में स्वजनों का सुख सहयोग मिलता रहेगा, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ होगा, शिक्षा संबंधी कार्यों से आपको लाभ होगा, पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। इसके बाद 16 अगस्त को सूर्य भी मगा यानी केतु के नक्षत्र में चले जाएंगे। तो पराक्रम से, कोशिशों से, चेष्टाओं से आपको लाभ होगा। नौकरी में, कारोबार में तरक्की, इंक्रीमेंट, सफलता, ऋण की सुविधा, मित्रों से मेल मिलाप, यानी कुल मिलाकर के जिनको भी बुध और सूर्य की दशा आने वाली है या चल रही है बहुत ही बढ़िया शुभ फल प्रदान करेगी।
मंगल की बात कर ले, मंगल स्वयं मगह नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में है, केतु छठे भाव में है। बस केवल चोट दुर्घटना से बच करके रहिएगा, ऑपरेशन आदि हो सकता है, लेकिन बाकी अन्य मामलों में उत्तम धन लाभ करवाएंगे। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी में आपसे सभी कार्य सही समय पर संपन्न होंगे, बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे, कार्यों में सफलता, उत्तम धन लाभ के अवसर, मित्रों से भाई बंधुओं से सुख सहयोग, यात्राओं से लाभ होगा। 10 अगस्त को मंगल चले जाएंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में। स्थितियों में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, अब स्थितियां थोड़ी सी विपरीत होंगी। जिनको भी मंगल की दशा अंतरदशा है, यानी कार्यों में विलंब पैदा होगा, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में या संतान पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी, खर्च एकदम से बढ़ जाएंगे, तो स्थितियां एकदम से पलटा खाएंगी। शुक्र की दशा अंतरदशा जिनको भी चल रही है, तो शुक्र कैसा फल प्रदान करेंगे? शुक्र आपके 1 अगस्त को पूर्वा फाल्गुनी यानी स्वयं के ही नक्षत्र में होंगे, व्यर्थ की भागदौड़ को बढ़ाते हैं और साथ ही साथ अभी कारोबार में समय इतना अनुकूल नहीं होगा। संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी, खर्च बड़े होंगे, ओवर एक्सपेंसेस की वजह से आपको दिक्कत आ सकती है। 8 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे उत्तरा फाल्गुनी सूर्य के नक्षत्र में, कोशिशों से कार्यों में धीरे धीरे सफलता मिलने लगेगी। 19 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे हस्त नक्षत्र में, तो यहां से आपका जो पारिवारिक सुख है उसकी वृद्धि करते हैं, धन लाभ की वृद्धि करते हैं, उचित आय के साधनों की वृद्धि होगी, यानी अभी तक जो काम थोड़ा सा ढीला ढाला चल रहा था उसमें थोड़ी सी स्पीड बनेगी और धन लाभ भी होगा। चंद्रमा की दशा अंतरदशा कैसा फल प्रदान करेगी? चंद्रमा जो है मिथुन राशि मिथुन लगन वालों के लिए धनेश हैं, तो बहुत जरूरी हो जाता है चंद्रमा यदि तो शुभ स्थान में बैठे हैं तो कुटुंब में कुटुंबी जनों से आपका सुखद फल सुखद सहयोग प्राप्त होता रहेगा, उत्तम धन लाभ मिलता रहेगा। लेकिन इसके विपरीत यदि चंद्रमा की स्थिति आपकी अपनी कुंडली में अनुकूल नहीं है, अशुभ है, तो फिर धन हानि भी हो सकती है। केतु आपके छठे भाव में है, केतु की दशा अंतरदशा, वैसे तो केतु काफी समय से छठे भाव में चल रहे हैं, लेकिन ये भी देखना पड़ता है कि केतु किसके नक्षत्र में है। तो केतु जो है अनुराधा नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में है और शनि अष्टम भाव में है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कार्यों में अभी विलंब पैदा करेंगे। केतु मंगल की राशि में भी है, मंगल तृतीय स्थान में है, कार्यों में सफलता मिलेगी कोशिशों से पराक्रम से, यानी अगर आप थोड़ी सी अधिक मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कार्यों में अवश्य ही सफलता मिलेगी और धन लाभ भी होगा। हालांकि शनि के नक्षत्र में होने की वजह से थोड़ा सा कार्य विलंब से होंगे, लेकिन इस समय आपको थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। शनि अष्टम भाव में है, शनि की दशा अंतरदशा में जाहिर है शनि वक्री हैं, तो स्वास्थ्य हानि धन हानि के योग बनाते हैं और इस समय आपको थोड़ा सा आत्म मंथन करके चलना होगा, आपको हर कार्य जो है सोच समझ के चलना होगा, करना होगा। तो अभी शनि की दशा में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, यदि शनि जब तक अनुकूल नहीं हो जाते, जब तक वक्री हैं तब तक तो बिल्कुल भी कोई बड़ा निर्णय या कोई इंपॉर्टेंट निर्णय लेने से बचिएगा। बृहस्पति भाग्य भाव में है, मगर बृहस्पति धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में है, तो कोशिशों से बृहस्पति की दशा अंतरदशा में कार्यों में सफलता मिलेगी, मित्र भाई बंधुओं का सुख सहयोग मिलेगा, छोटी मोटी यात्रा, नौकरी में तरक्की, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी और उत्तम धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। राहु की बात कर लें, राहु 12वें स्थान में है। 12वें स्थान में जैसा कि मैंने बताया राहु बंधन योग बनाते हैं और राहु हैं भी शुक्र के ही राशि में, तो जाहिर है शुक्र आपके तृतीय स्थान में है, अभी व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी, अभी कार्यों में उतनी सफलता नहीं मिल पाएगी, खर्च भी बड़े रहेंगे, निवेश भी बड़े रहेंगे, स्वास्थ्य की भी हानि करते हैं। तो अभी कुल मिलाकर के राहु की दशा अंतरदशा कोई बहुत बढ़िया फल नहीं दे पाएगी। तो अब हम बात करेंगे कि आपको ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो और अशुभ फलों में कमी आए। देखिए राहु आपके 12वें स्थान में है और शनि आपके
अष्टम स्थान में है। ये दोनों का जो योग है अष्टम और 12वें स्थान में, मिथुन लगन के जातकों के लिए अभी बढ़िया नहीं है। अष्टम भाव में बेशक शनि अपनी राशि में है, लेकिन शनि अभी वक्र अवस्था में है, कार्यों में विलंब पैदा करते हैं। राहु 12वें स्थान में बंधन योग बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे उत्तम उपाय क्या है, सबसे बढ़िया उपाय क्या है? 4 गुरुवार 4 मूली पत्तों समेत किसी भी मंदिर में रखाएं। खास करके मां सरस्वती के आगे अर्पित करें तो और भी अच्छी बात है। 4 गुरुवार 4 मूली पत्तों समेत मां सरस्वती को अर्पित करें तो निश्चित तौर पर आपको राहु के अशुभ प्रभाव से निदान मिलेगा और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसी के साथ ईश्वर से, प्रभु से प्रार्थना करता हूं आप सब पर प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहे। अगले वीडियो में दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।